वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ आबदी है और मैं आज जिस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करूँगा वो है कौमी ज़बान, जो पाकिस्तान की कौमी ज़बान है उर्दू, उसके हवाले से कि क्या उसके हवाले से आइन में लिखा हुआ है, क्या हुकूमत उस पर काम कर रही है, क्या हमारे लोग सोचते हैं, क्या हमारे माशरे के अंदर उसके हवाले से सोच पाई जाती है उर्दू को एज़ अ कौमी ज़बान और उर्दू को एक ज़बान के तौर पे कि हमारी कौमी ज़बान है जो धरती की ज़बान है। आइन का आर्टिकल है, पाकिस्तान का आइन है, पाकिस्तान का आर्टिकल है 251 आइन का आर्टिकल है, उसके अंदर लिखा है कौमी ज़बान पाकिस्तान की उर्दू है। और ये 15 साल के अंदर जब ये आइन नाफिज हुआ था 1973 के अंदर, 15 साल के अंदर ये सरकारी ज़बान ये बन जाएगी, यानी कि 1988 में तकरीबन। और उसकी आइन के आर्टिकल उसकी क्लॉज 2 के अंदर है, उसकी जो दफ़ा 2 है उसके अंदर ये कि अंग्रेज़ी को हम उसकी इजाज़त दे रहे हैं जब तक कि ये उर्दू सरकारी ज़बान नहीं बन जाती, उसको सरकारी ज़बान के तौर पे जो है ना आप चला सकते हैं। और सूबाई हुकूमतें जो हैं वो उर्दू को कौमी ज़बान के साथ साथ अपनी इलाकाई और जो सूबाई ज़बान है उनके साथ मिलके इस पर काम कर सकती हैं। अब दूसरी बात ये है कि इसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने 2015 के अंदर एक फ़ैसला दिया जिसमें उन्होंने कहा कि उर्दू को नाफिज होना चाहिए सरकारी तौर पर। हुकूमत से और इदारों से कहा गया कि आप इसको नाफिज करें। और सबसे अफसोस की बात कहें या क्या कहें कि वो जो फ़ैसला था वो अंग्रेज़ी में लिखा गया, उर्दू को नाफिज करने का फ़ैसला अंग्रेज़ी में लिखा गया। अब उसके हवाले से उसमें उन्होंने कहा कि सदर वज़ीर-ए-आज़म इदारे जो हैं वो तमाम चीज़ें अपनी उर्दू में जो है ना उनको तर्जुमा करें। उर्दू जो है उसको मतलब सारे अपने हुक्मनामे जो है अभी हुकूमत के हुक्मनामे जो आते हैं वो सारे अंग्रेज़ी के अंदर होते हैं। इसी तरह सारे जो पब्लिक के यानी कि अवामी मकामात होते हैं वहाँ पर हर जगह उर्दू में तहरीर होना चाहिए, इस तरह की चीज़ें। अब बात आती है यहाँ पे ये कि जो हम अवामी सतह के ऊपर जब देखें कि इदारे हुकूमत तो कुछ नहीं कर रही है, उस पर भी आता हूँ मैं। जो इदारे यानी कि स्कूल्स हैं, दरसगाहें हैं, उसमें क्या और हमारी जो मुआशरे के अंदर सोच पाई जा रही है वो क्या है। मुआशरे के अंदर जो अंग्रेज़ी बोलना जो है वो एक फ़ख्र का बायस है, अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ाना बच्चों को फ़ख्र का बायस है। जो अंग्रेज़ी स्कूल है वहाँ पर उर्दू पे पाबंदी है। पाकिस्तान के अंदर जहाँ की ज़मीन है, हिंदुस्तान जहाँ से इस सरज़मीन की ज़मीन से जो ज़बान उठी है वो कौमें तरक्की नहीं करती जो कि अपनी ज़बान पे फ़ख्र नहीं करती हैं, अपनी ज़बान को छोड़ देती हैं। जहाँ तज़लील की जाती है उर्दू को, उसको जुल्म है उस ज़बान के साथ कि उसकी तज़लील होती है इस मुआशरे के अंदर। तालीमी इदारों के अंदर, प्राइवेट तालीमी इदारों, अशराफिया के तालीमी इदारों के अंदर उर्दू बोलना तौहीन समझते हैं। सरकारी दफ्तरों के अंदर अंग्रेज़ी एक राइज है भी, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन सोच 70 साल पहले अंग्रेज़ यहाँ से गया लेकिन ग़ुलामी वाली सोच जो है वो नहीं जा पा रही। वो अंग्रेज़ी बोलना, उर्दू हो, अंग्रेज़ी हो, फ़ारसी हो, फ्रांसीसी हो, चाइनीज़ हो, कोई भी ज़बान हो, सीखना कोई मसला नहीं, लेकिन अंग्रेज़ी को एक तालीम का वो बन गया है, तालीम का एक मकसद बना लिया गया है। जैसे अंग्रेज़ी बोलना तालीम का मकसद है, मतलब पढ़ा लिखा वही बंदा है जो कि हमारे माशरे के अंदर पाया जाता है। वो लोग अपने जो हुक्मरानों के बच्चे हैं वो सारे अंग्रेज़ी स्कूलों में पढ़ते हैं, वो उर्दू बोलना तौहीन समझते हैं। मुल्क से बाहर पढ़ते हैं अंग्रेज़ी और यहाँ पर भी पढ़ते हैं, तालीमी इदारों में अंग्रेज़ी बोली जाती है। तो सवाल ये कि जब तालीमी इदारों के अंदर इस तरह का होगा जहाँ पर तज़लील समझी जाएगी, अशराफी अपने मुलाज़मों के साथ उर्दू बोलने का इस्तेमाल करेंगे, अंग्रेज़ी को ऐसा फ़ख्रिया पेशकश करेंगे जैसे अंग्रेज़ी है, तो ये सोच का अंदाज़ होता है कितनी गुलामाना सोच है हमारी। अब उसके अलावा आप देखें जो मीडिया ज़राए इब्लाग हैं, हमारे अखबारात हैं, TV चैनल्स हैं, उन पर आप देखें कि उर्दू एक चीज़ है कि उर्दू बोली नहीं जा रही, फिर जो बोली जा रही है उसके अंदर अल्फाजों का इस्तेमाल कितना है। जैसे TV चैनल्स के ऊपर उर्दू में वो चल रहे थे कि हेडलाइंस जो है वो वक्त हो गया, जो शह सुर्खियाँ भी लिखा जा सकता है उसको। अखबारों के पहले मदीर हुआ करते थे, अब उसको लिखते हैं एडिटर। इसी तरह से कुछ लफ्ज़, एक लफ्ज़ है करंट अफेयर्स जिसको बोलते हैं, उसको आप हालात हाज़रा भी लिख सकते हैं। इसी तरह बहुत सारे लफ्ज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर गुफ्तगू होनी चाहिए, जिनके ऊपर बात होनी चाहिए। हम जिस माशरे के अंदर रह रहे हैं उर्दू बिल्कुल गुडमुड कर दिया गया है, उसको ना बिल्कुल मिला दिया गया है कि अंग्रेज़ी और उर्दू पता नहीं चलता कि उर्दू बोला जा रहा है कि अंग्रेज़ी बोली जा रही है। इस तरह से हुकूमती जो संजीदगी है हुकूमती उसको देखने की ज़रूरत है। तालीमी इदारे जब आप अपनी तमाम उलूम अपने बच्चों को, अपने लोगों को उर्दू अपनी ज़बान में देंगे तो फिर उससे जो है कौम तरक्की करती है, फिर आगे जाती है। अब इसमें हुकूमत की जो बात है, हुकूमत की जो संजीदगी का मुजाहरा इससे ले लेंगे, जो हुक्मनामे सारे अंग्रेज़ी में आते हैं
سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق وزیروں کو، وزیر اعظم کو، سرکاری افسروں کو جہاں بھی ملک میں یا ملک سے باہر جاتے ہیں تو انگریزی میں نہیں اردو میں جو ہے نا تقریر کریں، گفتگو کریں، لیکن ان کی سنجیدگی نظر نہیں آتی۔ سنجیدگی کا مظاہرہ آپ اس سے لگا لیں، ابھی حکومت نے ایک ادارہ بنایا ہے، ادارہ جاتی اصلاح برائے سادگی، اس کے جو ہیڈ جن کو کر رہے ہیں، جو اس کے سربراہ ہیں وہ تھے ڈاکٹر اشرف حسین، جو کہ گورنر اسٹیٹ بینک رہے۔ انہوں نے اردو سائنس بورڈ لاہور، اردو ڈکشنری بورڈ کراچی کو مقتدرہ قومی زبان، دو الگ الگ ادارے تھے، اس کو ایک الگ جو ایک ادارہ تھا اس کے اندر اس بنیاد پر جو ہے اس کو ضم کر دیا کہ پیسے بچانے کے لیے حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ بہت سارے، ایک تو زبان پہلے ہی یہاں پر اتنا ظلم کا شکار ہے، اتنا استحصال کا شکار ہے، زبان ختم ہو رہی ہے، مر رہی ہے، جس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ جو اس کے ادارے تھے انہوں نے وہ بھی ختم کر دی، کیونکہ ان کو اس چیز کا احساس نہیں کہ اردو زبان جو ہے ختم ہو جائے گی یا کیا ہوگا، اس کو کس طرح سے کرنا ہے۔ تو یہ تو ان کی حالت ہے۔ تو اب اگر ہمیں اپنی ترقی کرنی ہے تو ہمیں اردو کو جو قومی زبان ہے اس کو سرکاری زبان کے طور پہ رائج ہونا چاہیے، اور تمام لوگوں، تاکہ وہ تمام لوگ ہم تمام علوم لوگوں تک پہنچا سکیں۔ اگر آپ میری رائے سے اتفاق کرتے ہیں تو میرا چینل آپ دی کارنر کے نام سے یوٹیوب پہ اس کو سبسکرائب کیجیے، اور فیس بک پہ میرا پیج آپ دی کارنر کے نام سے اس کو لائک کیجیے۔ آخر میں اپنی بات کے اختتام پہ ایک شعر کے ساتھ کروں گا۔ سلیقے سے جو ہواؤں میں خوشبو گھول سکتے ہیں، سلیقے سے جو ہواؤں میں خوشبو گھول سکتے ہیں، اب بھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ شکریہ۔